परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंकुन देव का यह महान सर्वोत्कृष्ट और शिरोधार्य परमागम है, जिस परमागम में आचार्य कुंकुन देव ने हम और आपकी जो अनादि से समस्या चली आ रही है, और वह समस्या है जन्म और मरण। और उस जन्म और मरण का कारण है पुण्य पाप रूपी आश्रय, मिथ्या रूपी आश्रय। और वह समस्या का आज तक इस जीव के द्वारा समाधान नहीं किया गया। इसलिए यह जीव संसार में परिभ्रमण करके अनंत दुख को भोग रहा है, पीड़ित हो रहा है। ऐसी हम भव्य जीवों की स्थिति और परिस्थिति को देखकर आचार्य कुंकुन देव को करुणा आई कि ये भव्य जीव जो पुण्य पाप रूपी आश्रयों से पीड़ित होकर चले आ रहे हैं और जिसके फल में इन्हें 4 गतियाँ मिल रही है, उस समस्या का इनका समाधान होना चाहिए। ऐसी करुणा लेकर उन्होंने ये समय सार परमागम की रचना की। यद्यपि हम और आप सब आचार्य जिसको समस्या कह रहे हैं, जन्म मरण, उस समस्या को हम और आप समस्या मान ही नहीं रहे हैं। हम और आपने तो अपनी लौकिक समस्याओं को ही समस्या मान रखा है, और उन समस्याओं का ही समाधान के लिए हम और आपने सारा जीवन समर्पित कर रखा है। हम और आप सबकी लौकिक समस्या क्या समझ रखी है कि गरीबी होना, शरीर में रोग आना, परिवार में संघर्ष होना, समाज में संघर्ष होना, ये जितनी भी लौकिक समस्याएं हैं, ये लौकिक समस्याओं को ही हम अज्ञानियों ने समस्या माना है। यदि गरीबी हम और आपने समस्या माना है तो उसको दूर करने का यह पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यदि शरीर में रोग आने को समस्या समझा है तो उस रोग को दूर करने के लिए वह प्रयत्न करेगा। ऐसे अनेक लौकिक समस्याओं के लिए इस जीव ने अनादि से आज तक वह कार्य किया है, उसके प्रयत्न किए हैं, किंतु यह जिनागम कहता है कि ये लौकिक समस्याओं का दूर होना ये तेरे पुरुषार्थ और हाथ की बात नहीं है। ये तो कर्माधीन चीज़ें हैं। तूने कर्म में जैसे किए होंगे पूर्व में, यदि उसमें असाता कर्म शरीर में रोग आया है तो वह रोग तेरे जब तक साता का उदय नहीं आएगा तब तक तू कितना भी प्रयत्न करेगा, वो तेरा रोग दूर होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य ने हम और आप सबको ये लौकिक समस्याएं तो संसार में अपने कर्माधीन होने के कारण आती जाएगी, किंतु एक लोकोत्तर समस्या है। उस समस्या को जब तक तू नहीं समझेगा तो ये लौकिक समस्याओं का भी अंत नहीं आएगा, ये भी चलती रहेंगी। इसलिए तेरा परम कर्तव्य तो यह है कि लोकोत्तर समस्या जो जन्म मरण की है, और उस जन्म मरण का कारण यदि कोई कौन है तो बोले ये मिथ्या रूपी आश्रय भाव है। इसलिए 73वीं गाथा में अपनी शाश्वत समस्या जो शिष्य ने समझी थी कि मुझे यह शाश्वत समस्या यह मोह राग द्वेष की रूपी आश्रयों की चली आ रही है,
उससे निवृत्ति होने का मैं उपाय नहीं जानता हूँ, तो कृपया करके मुझे उससे निवृत्ति होने का उपाय बताए। तो वह आचार्य ने उसकी जो लोकोत्तर समस्या है उस समस्या का समाधान ये 73वीं गाथा में एक दिया है, और वह इस प्रकार दिया है। वह गाथा पढ़कर अपन प्रारंभ करते हैं। अहम एको खलु शुद्धो निम्नो ज्ञान दर्शन समग्रो तम मे तच्चित्तो एतदखयं रेणिमि मैं एक शुद्धमात्महीन ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं चित्तलीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। ये किसके समाधान रूप में आचार्य कुंद ने यह बात कही है? जो हमारी अनादि की लोकोत्तर समस्या, जो परिणति में पुण्य पाप का आश्रय होता है, और उस आश्रय में हम और आप सब अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करके उसमें मिथ्यात्रूपी आश्रय का पोषण करते रहते हैं। उससे हमारा आत्मा कैसे दूर हो, उसके उत्तर में ये आचार्य ने कहा कि तू पहले ऐसा विचार कर। ये तो गाथार्थ आप पढ़िए, गाथार्थ में दिया है, गाथार्थ है ना, ये लाल जो हमारा हरि गीत है ना, उसके नीचे गाथार्थ दिया 161 में कि ज्ञानी विचार करता है कि, ज्ञानी, ज्ञानी माने आत्मा, वह विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में, कौन सा स्वभाव? जो मेरा एक स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, निर्ममत्व स्वभाव है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव में रहता हुआ, माने उसमें लीन रहता हुआ, उसमें एकाग्रता पूर्वक परिणमन करता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ, मैं इन क्रोधादि सब आश्रयों को, क्षय को प्राप्त करता हूँ। आचार्य ने उसकी समस्या, लोकोत्तर समस्या, आश्रयों की पर्याय में चली आई समस्या को कैसे अंत करना, तो पहले में पहले उन्होंने यहाँ पर यह नहीं कहा कि इतनी दया करो, इतनी पूजा करो, इतनी भक्ति करो, इतनी यात्रा करो, इतने विधान करो। ऐसे ये शुभ भाव रूपी कार्य करने के लिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये उत्तर ही नहीं है। क्योंकि यह कार्य तो तूने अनंत काल में अनंत बार किया शुभ भाव, ऐसा एक भी भाव नहीं छोड़ा जिसमें तुझे शुभ भाव नहीं हुआ। किंतु उन शुभ भाव के रूपी आश्रय से निवृत्त नहीं हुआ जाता। तो जो शुभाशुभ भाव के बंधन से तू बंधा है, उनको याद करके बंधन से मुक्त नहीं हुआ जाता। बंधन से मुक्त होना हो तो बंधन को गौण करना पड़ेगा, और अबंध स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, तब वह बंधन से मुक्त होगा। बंधन के आश्रय से कोई भी बंधन से मुक्त हो सकता नहीं है, और बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया को बंधन ही करेगा, तो और विशेष बंधन में बंधता जाए। ये आश्ररूपी परिणाम माने बंधन है, और इस आश्ररूपी परिणाम के फल में यह आत्मा, इस देह रूपी आत्मा में बंध रहता है। किसके आश्रय से? ये किसके कारण से यह देह रूपी आत्मा में आत्मा बंध रहता है? ये शुभाशुभ आश्रयों में,
ये शुभाशुभ आश्रयों में भला बुरा मानना, ऐसे मिथ्यात्रूपी परिणाम से यह हमने अपने आत्मा को ये देह रूपी पिंजरे में बंद कर रखा है। ये देह रूपी पिंजरे में जो आत्मा को बंद कर रखा है, अब वह आत्मा कहता है कि मुझे देह रूपी पिंजरे से मुक्त करो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। क्यों? कि उस पिंजरे में रहकर मैं अपनी उस पिंजरे की पीड़ा अब सहन नहीं हो रही मुझसे वह पीड़ा अब सही नहीं जाती, मुझे बंधन से मुक्त करो। जैसे लौकिक में होता ना, कोई रोग कैंसर का हो जाता है और उससे बहुत पीड़ित होता है, तो अंत में वह व्यक्ति है, महाराज भगवान उठा लो ना, अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं होती। ऐसे अनेक जगत में ऐसे प्रतिकूल संयोग बनते हैं और उन बंधनों में हम ये विचार कर लेते हैं अंतिम निर्णय कि महाराज अब उठा लो, अब इस परिवार में नहीं रहना है। ये परिवार की चिलचिलाहट, अब वह उसकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। ये पत्नी की कलकलाहट अब मुझसे सही नहीं जाती, मुझे उठा लो। वहाँ तो कुछ थोड़ी बहुत सी प्रतिकूलता में यह जीव वह घबरा जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, किंतु अनादि से तूने इस शुभाशुभ भाव रूपी आश्रय के कारण आत्मा रूपी जेल में, इसको देह रूपी जेल में आत्मा बंद है और वह आत्मा पुकार करके कह रहा है कि मुझे मुक्त करो। तो बोलो हम और आप कौन उसकी आवाज़ सुन रहा है? देखो हमारे परिणामों की कैसी दुर्दशा। बोलो आत्मा, आपको नजर आता है कि आत्मा अंदर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मुक्त करो। पिंजरे में तोता होवे, वो तोते की तो पुकार हम सुन लेते हैं, रोता है, ये करता है, तो उसको करुणाधारी उसको छोड़ देते। किंतु अंदर के आत्मा रूपी तोता फड़फड़ा रहा है, तड़फड़ा रहा है, और मुक्त होने की बात वह कहता है, तो वह बात कोई सुनता ही नहीं है उसकी। कब से नहीं सुन रहा है? बोले अनादि से। कब तक? बोले आज तक। हमारे भगवान आत्मा, तोता रूपी भगवान आत्मा अंदर में बंद कर रखा है अपने अपराध से। किसी ने अपराध नहीं कराया, ये कर्म ने हमारे अंदर में आत्मा को बंद कर रखा हो, ऐसा भी नहीं है। ये परिवार के संघर्षों के कारण हमारा आत्मा अंदर जेल में बंद है, ऐसा नहीं है, स्वयं के अपराध से। और वह अपराध मात्र इतना कि अपने को भूल जाना और पर को अपना मानना, बस ये इतना अपराध। कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है, ये अपराध है, किंतु है बड़ा, जो अनादि से आज तक इसको संसार में ही परिभ्रमण कराता रहा है। ये अपराध है। इस अपराध से मुक्त होने की बात जो शिष्य पूछ रहा है, महाराज मुझे इस आत्मा को ये बंधनों से, इन आश्रूपी परिणामों से मुक्त कराने की विधि बता दो। तो आचार्य ने कोई वह विधि किस प्रकार से बताई है कि ये कर लो वो कर लो, वो विधि नहीं, क्यों वो विधियाँ ही नहीं है। क्योंकि वह विधियाँ होती तो यह तो अनादि से अनंत बार कर चुका है, और कर चुका है तो ये तो आत्मा ये देह रूपी जेल से वह बिल्कुल छूट जाता, मुक्त हो जाता। एक उदाहरण देते थे वो भाई कि एक व्यापारी है, साड़ी का व्यापार करता है, और साड़ी का व्यापार करता है, और व्यापार करने के लिए वह एक बार बनारस जाता है। और बनारस में जो साड़ियों की दुकान होती है, वहाँ पर वह साड़ी खरीदने जाता है। तो एक दुकान पर तोता बंधा था, और वह जो तोता बंधा था वह गीता के श्लोक गाता था। जब गीता के श्लोक गाता था
तो व्यापारी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कि यहाँ तो गीता का श्लोक भी सुनने को मिलता है, और उस व्यापारी को धर्म का धर्म भी होता है और कर्म का कर्म भी होता है, दोनों काम होते हैं। तोता गीता के गीत सुनाता तो धर्म होता सुनते तो, और ये इस प्रकार का वह कार्य है, और अपना व्यापार धंधे का कार्य भी होता, कर्म भी होता। तो वह व्यापारी ने कहा सेठ जी ये तोता कितने का है? बोले 500 रुपये का। बोले 500 रुपये दो, क्योंकि उस व्यापारी ने सोचा कि अपन भी अपनी दुकान पर इसको लगाएंगे तो अपना गीता के श्लोक सुनेंगे और अपने कर का माने व्यापार का कार्य भी चलेगा, दोनों काम चलेंगे, एक पंथ दो काज। और इस बात से वह तोते को ले आया अपने नगर में और बांध दिया, दुकान पर लटका दिया पिंजरे में, और पिंजरे में लटका दिया। अब उस व्यापारी के पास अनेक ग्राहक आवे, और अनेक ग्राहक आने पर वह तोता उन ग्राहकों की चर्चा जो होती थी वह सुनता था, कि सेठ के पास वो ग्राहक आवे और सेठ उस साड़ी का भाव बताए, और साड़ी का भाव ज़्यादा बताने से वह ग्राहक है अरे सेठ जी बहुत भाव है, ज़्यादा भाव है आपका। तो सेठ जी दिया दिया जा तो तेरे से नहीं लिया जाएगा, तेरे को भाव ज़्यादा लगता है ना, नहीं लिया जाएगा, जा तो जा। अब दिन भर वह तोता सेठ जी की ये वचन सुनता रहा, लिया दिया जा, ये बातें सुनता रहा वो। अब यह बातें सुनता रहा तो वह उदासीन होने लगा, क्योंकि वहाँ बनारस में था तो सेठ गीता के श्लोक सुनाता था और सुनकर फिर वह बोलता था, तो वहाँ तो अध्यात्म के वातावरण में था, और यहाँ तो लिया दिया जा, ऐसे वातावरण में वो सुनने लगा। और वह तोता ये वातावरण से परेशान होकर उदासीन हो गया, खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं, और बस गुमसुम हो गया। उस सेठ जी को लगा क्या हो गया तोता को, बनारस में तो गीत गाता था और बड़ा आनंद से रहता था, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी तो वही है, मैं वही खाना खिला रहा हूँ, वही सब बातें कर रहा हूँ। तो पुनः वह सेठ वह उस तोते के जो गुरु था उस गुरु के पास गया कि महाराज आपने जो तोता दिया था वो तोता उदास रहने लगा, खाता नहीं, पीता नहीं है और कुछ बोलता भी नहीं है, क्या बात है। यह गुरु ने यह बात सुनी तो गुरु को ख्याल आ गया, सेठ के वचनों का इशारा उन्हें काफ़ी था। क्या काफ़ी था कि वह तोता पीड़ित है, पीड़ा में है, और उस पीड़ा के कारण उसने ये सब बाहर का क्रिया छोड़ दी है। अब जो तोता पीड़ित है, पीड़ा में है, और उस पीड़ा के कारण उस पिंजरे से मुक्त होना चाहता है, और मुक्त होने के लिए यह सेठ वह अपने पास उसके लिए आया है। अगर उसको मुक्त होने की विधि तोते की ये सेठ को बता दूंगा तो सेठ तो और उसको बंधन में ज़्यादा बांध देगा। तो उसने कहा, अब एक बार वह बारंबार सेठ गुरु से कहे कि वह उसने एक प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का क्या उपाय है वो बताओ महाराज। तो वो समझ गया कि मुक्ति का वो मुक्त होना चाहता है तोता, इसलिए उसने ये प्रश्न पूछा है। पर उत्तर प्रश्न तो लेकर ही आया है सेठ, इसको तो उत्तर दिया बताया नहीं जा सकता। तो ऐसे 2-3 बार सेठ गुरु से पूछे, महाराज समय हो रहा है बताओ ना। तो वह महाराज वो जो सेठ बोलता था तो 1 बार 2 बार बोला, 3 बार बोला, और यह सुनकर वह गुरु बेहोश हो गया।
जब बेहोश हो गया गुरु तो उसके शिष्यों ने, दो ने सेठ को पकड़ा, दो ने गुरु को पकड़ा और सेठ से पूछा तो तूने क्या बोला कि जो हमारा गुरु वो हो गया, बेहोश हो गया। पकड़ा, शिष्यों ने गुरु के चेहरे पर पानी वानी डाला, होश में आया। और होश में आया तो जो सेठ को पकड़े हुए शिष्य थे वो गुरु के पास आए, ये क्या हो गया, क्या हुआ। और सेठ ने देखा कि भाग चलो, नहीं तो और भी कुछ बंदा, और भी कुछ संकट आ सकता है। मैंने तो खाली मुक्ति का मार्ग उसने पूछा था, शिष्य ने वो पूछा और फिर और वो सेठ भाग गया, आ गया वापस। तो आकर तोता पूछा मेरा उत्तर क्या, मुक्ति का मार्ग का क्या उत्तर दिया। कह रहा क्या उत्तर दिया, आफत में आ गया था, तेरी बात गुरु को सुनाई और वो बेहोश हो गया। तोता भी समझ गया, यदि मुक्ति प्राप्त करना हो तो तू भी बेहोश हो जा। ये सारा समझ गया वो तोता। समझदार को इशारा काफी है कि वह बोला नहीं, किंतु गुरु महाराज ने एक्शन कर दिया। यह एक्शन कर दिया तो समझ गया कि क्या करना चाहिए। अगर मुक्ति होना हो तो क्या करना, बेहोश होना। बस वो भी बेहोश हो गया, गिर गया। सेठ ने कहा ये तो मर गया, हिलाया डुलाया और कुछ नहीं निकला, उसको उठाकर बाहर कर फुर हो गया। तो इसी प्रकार से आचार्य ने हम और आप जो पुण्य पाप के बंधन में बंधे हैं, वो पुण्य पाप के बंधन में बंधने पर हम पुण्य पाप भाव पाप छोड़कर पुण्य करते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि हम बंधन से छूट जाने वाले हैं। बंधन से छूटने वाले नहीं हो और बंधन में बंध जाओगे। तो वो पुण्य पाप भी आश्रयों से मुक्त कैसे होना हो, जो शिष्य ने पूछा कि उससे उदासीन हो जा। ये पुण्य मैं नहीं, पुण्य भाव मैं नहीं, पुण्य कर्म मैं नहीं, पुण्य सामग्री मैं नहीं, मैं तो इन सब से भिन्न ज्ञाय स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे स्वभाव में लीन हो जा और उनसे उदासीन हो जा, उधर से उदासीन हो जा और ज्ञायक में आसीन हो जा, तो आश्रय से निवृत्त हो जाए। वो ज्ञायक में लीनता करना, ज्ञायक में आश्रय लेना, तो वो ज्ञायक कैसा है, तो वो यहाँ 73वीं गाथा में बताया कि अहमिको खलु शुद्धो निम्मो ज्ञान दर्शन समग्रो तम्मे ठित्तो तच्चित्तो हेदखयम रेणीमी। ये उत्तर दिया है आचार्य ने। नहीं तो ये उत्तर लोगों को जरा विचित्र लगे कि हम दुखी हैं और दुख से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं महाराज से, तो बस दुखी होने का उपाय तो कुछ करते नहीं है, कैसा व्यापार करो वो करो, ये तो करते नहीं। और अपना परिचय देते कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्ममत हूँ। अरे महाराज आप एक हो कि दो, हमको उससे क्या लेना देना, हम तो दुखी हैं, उसका उपाय बताओ। बोले यही उपाय बता रहे हैं भैया, अन्य कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। वो ये उपाय बता रहे हैं कि तू एक है और ये पुण्य पाप भाव अनेक है। ये पुण्य भाव एक नहीं है, ये अनेक हैं। शुभाशुभ भाव अनेक हैं, क्रोध मान माया लोभ अनेक हैं। अब इन अनेकों का अभाव करना है तो किसके आश्रय से होगा, एक के आश्रय। वो एक के आश्रय। ये पुण्य पाप रूपी अनेक भाव हैं, इनके आश्रय से तुझे ये इनका अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा गंभीर उत्तर दिया आचार्य ने कि मैं एक हूं। और उसके लिए शब्द का क्या प्रयोग किया, अहमिको। ये कुन आचार्य को ये अहमिको शब्द इतना प्यारा था कि जिन्होंने इस शब्द को 38वीं गाथा में भी लिखा अहमिको, और इतना प्यारा था कि उन्होंने 37 गाथा में भी अहमिको लिखा, और इतना प्यारा था तो उन्होंने 36वीं गाथा में भी अहमिको शब्द का उपयोग किया। इतना आचार्य कुन देव को यह प्यारा था। और हमारे धवला में भी अहमिको शब्द का उपयोग हुआ। और यह अहमिको कहकर आचार्य कहना चाहता है कि मैं एक हूँ।
अहम का अर्थ उन्होंने महान अर्थ किया, और हम और आप अहम का अर्थ क्या करते हैं? घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। इसको अपने पैसे का वह घमंड हो गया है। हम लौकिक जीव, जिन आचार्यों ने जिन शब्दों का महान अर्थ निकाला, और हम लौकिक जीवों ने उसकी जितनी मट्टी पलित हो सकती थी वह की क्या जी? उन्होंने अहम मैंने मैं, और मैं मैंने भगवान आत्मा, उसमें से अर्थ निकाला। और हमने अहम का अर्थ घमंड है, अभिमानी है, इसको अपनी वस्तुओं का अभिमान हो गया है। किंतु वह शब्द के महान अर्थ आचार्यों ने निकाले हैं। जैसे सिद्ध चक्र विधान में एक निकम्मा शब्द का प्रयोग किया। हम जगत में निकम्मा किसको कहते हैं? किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, निष्क्रिय, ऐसा। हम उस शब्द का अर्थ इस प्रकार से करते हैं, निकम्मा माने कोई काम का नहीं। और संतलाल कवि ने उस सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों को निकम्मा कहा। जब हम ये बात जगत के लोगों को कहते हैं तो हमको वह उलाहना दे दे, पंडित जी क्या बोल रहे हो, हमारे सिद्ध भगवान को निकम्मा, तुझे जीभ भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई साहब हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो संतलाल कवि जो 125 वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे सहारनपुर के पास में गांव में, नकुड़ गांव में हुए थे। और उसका नाम नकुड़ क्यों पड़ा? क्योंकि वह 5 पांडवों में से नकुड़ का वह युद्ध क्षेत्र था, सैनिकों का रखने का, वो नकुड़। 5 पांडव थे ना, उसमें 5 पांडव में से एक नकुड़ भी एक पांडव था। तो वह नकुड़ गांव है, और जो हमारे पांडव का वह सैनिक का स्थान है, सैनिकों का हथियार का रखने का, वो नकुड़ गांव है। और वह नकुड़ गांव के पास में ये वहाँ रहते थे संतलाल कवि। वो उन्होंने ये लिखा, भैया निकम्मा का अर्थ है, सिद्धों को निकम्मा जो संतलाल कवि ने कहा है, उसका अर्थ यह है कि अब सिद्ध भगवान कृत्य हो गए। अब उसे किसी पर का पर्याय का तो करना नहीं है, किंतु अपना भी कार्य में वे परिपूर्ण हो गए। अब कुछ करना ही नहीं, कृत्य हो गए। वो कृत्य की अपेक्षा से उन्हें निकम्मा कहा। ये महान अर्थ निकाला ना सिद्धों के लिए उन्होंने, कि वह आचार्य हमारे जो थे सिद्ध भगवान, अब वह निष्क्रिय, उन्हें कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा। जो आत्मा की परिपूर्ण सब दशाओं को परिपूर्णता शुद्धता रूप परिणमित करना था, वो कार्य उन्होंने कर लिया। इसलिए वे कृत्य हो गए। इसलिए वे उनको इस शब्द से प्रयोग किया। एक समय सार की, इसमें एक शब्द आता है 411 गाथा में। क्या शब्द आता है कि मुनियों को उन्होंने पाखंडी कहा। बोलो आप चौंक जाएंगे ना। मेरा शब्द मत समझना भैया, मैं जितने भी शब्द बोल रहा हूँ सब आचार्यों के हैं। वो आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया। मुनिराज कैसे हैं? बोले पाखंडी। महाराज तुम हमारे मुनिराजों को, वीतरागी भावलिंग संतों को ऐसा शब्द का दुरुपयोग करते हो, बोलो। और हम लौकिक में पाखंडी किसे कहते हैं वो समझ लो। तो उन्होंने क्यों पाखंडी कहा? कि उन्होंने पुण्य और पाप का खंड कर दिया और अखंड आत्मा को पकड़ लिया है, इसलिए वे पाखंडी। ये देखो मैंने कितना अर्थ आचार्यों ने महान निकाले, और उन शब्दों को हमने कितना गलत प्रयोग करके उसका उपयोग किया। हम उसके शब्दों के महानता में गए ही नहीं कि ऐसे आचार्य ने क्यों किया, ऐसे शब्दों का क्यों किया, और हमने उसका कितना बिगाड़ किया। तो इसलिए यहाँ पर भी आचार्य ने ये जो अहम शब्द दिया है वो महान अर्थ में दिया है। कौन से महान अर्थ में? कि आत्मा इस जगत में महान है, सर्वोत्कृष्ट है, इससे और कोई महान नहीं है।
पंच परमेष्टि हमारे व्यवहार से महान है, किंतु परमार्थ से हमारा तो वो कहते हैं कि तेरे देह देवल में तेरा भगवान आत्मा महान है। इसलिए उस शब्द को यहाँ पर अहम शब्द से उपयोग किया। अब देखो इस गाथा में जैसे छड़ाला में मैंने बोला था ना 6 बोल आए थे, ऐसे ही इस गाथा में 4 बोल दिए आत्मा के विशेषण के रूप में। एक तो दिया मैं एक हूँ, दूसरा दिया मैं शुद्ध हूँ, तीसरा दिया मैं निर्ममत हूँ, और चौथा दिया मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। बोले ये विशेषण किसके हैं? मेरे आत्मा के हैं। वो शिष्य भी आत्मा के नहीं, मेरे आत्मा के आचार्य ने ये विशेषण दिया। और उसमें से पहला विशेषण अहमिको, कि मैं एक हूँ। तो जो इसके टीकाकार हैं अमृतचंद्र आचार्य, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले इस समय सार की 2 आचार्यों ने टीका की है, एक अमृतचंद्र आचार्य और एक जयसेना आचार्य, 2 आचार्य। एक अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका की, उसकी टीका का नाम आत्मख्याति टीका रखा। जो हमारे जयसेना आचार्य ने जो समय सार पर टीका की, उसका अर्थ तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका रखा। ये टीका और टीका टिप्पणी मत समझना, नहीं तो मैंने टीका शब्द कहा तो ये कोई टीका टिप्पणी की होगी आचार्य। वो टीका टिप्पणी की बात नहीं है। टीका मने जो कुन आचार्य ने जो शब्द कहे हैं उनका विस्तार से हम और आपको समझने के लिए विस्तार करना, उसका नाम है टीका। नहीं तो वो तुम समझ लो यार महाराज भी टीका करने लगे, समझे? वो टीका टिप्पणी की बात नहीं है। महाराज तो उसका मर्म समझाएंगे। अब देखो मैं उसका मर्म आपको बताता हूँ। शब्द कितना है? अहम एक को। ये अमृतचंद्र आचार्य जिसकी हम और आप टीका पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में गुरुदेव श्री हमें बार बार कहते थे, ये अमृतचंद्र आचार्य की जो समय सार और अन्य ग्रंथों में टीका हुई है वह भूतो न भविष्यति। ऐसी गंभीर और ऐसी अलौकिक टीका किसी के द्वारा नहीं हुई है। ऐसा वो बारंबार गुरुदेव श्री उनकी सभा में बोलते थे। और ये भी बोलते थे कि इस पंचम काल में वर्षाया अमृतचंद्र आचार्य ने अमृत रे पी लो भर भर कर, ऐसे स्वामी जी बोलते थे। इस अमृतचंद्र आचार्य, नाम अमृतचंद्र आचार्य, तो उन्होंने टीका के माध्यम से क्या बरसाया? अमृत बरसाया। पियो, झोली भर भर कर पियो और अमर हो जाओ। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य की यह अमृत टीका है। तो उसकी टीका में उन्होंने और उस शब्द का आचार्य कुन देव ने तो अहमिको कहा। अब उसका देखो टीका निकालो आप सब। पृष्ठ 162, पृष्ठ 162। अपने वहाँ भी समय सार रखे हैं रे चेतन, वहाँ पर तो भी इधर ला के रखते हैं। हाँ है। किसका अर्थ करने जा रहा हूँ मैं? अहमिको। उसका सामान्य अर्थ क्या है कि मैं एक हूँ। तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि मैं एक हूँ। तो एक कैसे हो आप? पंडित जतिचंद तो हो, किंतु पंडित जतिचंद कैसे हो? साधारण पंडित हो कि असाधारण पंडित? उसका विस्तार बता रहे हैं कि हम एक को कहकर आचार्य हमको क्या संबोधित करना चाहते हैं। तो देखो मैं उसका अर्थ पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें उसको। देखो टीका है सबके पास। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक।
उन्होंने तो 2 शब्द लिया और उन्होंने अर्थ 1.5 लाइन का निकाला। देखो तो ये कैसे निकाला होगा? भैंस का दूध मोटा आदमी ज़्यादा निकाल सकता है कि पतला आदमी? ना मोटा ना पतला, उसकी कला जानता वो निकालेगा। समझे? जो दूध निकालने की कला जानता हो वो दूध ज़्यादा निकालेगा, वो मोटा पतले से संबंधित नहीं है। समझे? इसी प्रकार से कुंदकुंद आचार्य ने तो अहमिक को कहा, किंतु उस अहमिक को में क्या माल भरा था वो बात उन्होंने 1.5 लाइन में कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुंदकुंद आचार्य का, अमृतचंद्र आचार्य, दोनों का कहीं चित्रकूट में मिलन हुआ होगा, तभी तो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं और कह सकते हैं। बोलो, कुंदकुंद आचार्य का और अमृतचंद्र आचार्य का दोनों का कहीं मिलन हुआ था? क्योंकि जगत में भी अपन देखते हैं कि परिचय होता है और परिचय जितना बढ़ता जाता है तो उसकी बातें ख्याल में आ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है। कि जगत में कहते हैं सोना कसने से पता चलता है और व्यक्ति बसने से। क्या विकास जी, ये विकास जी कैसे हैं? मैं 2-4 दिन बैठूंगा ना, ख्याल आ जाएंगे विकास जी इस विचार की। ये हर व्यक्ति का, पत्नी का वह 1 महीने तक वो पति व्यवहार करता है तो पता चल जाता है, पत्नी को पति का, पति का पत्नी को। जितना परिचय बढ़ता जाता है उतना उसके बारे में ख्याल आता जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए कुंदकुंद आचार्य का और अमृतचंद्र आचार्य का कहीं चित्रकूट में मिलान नहीं हुआ था। तो फिर मिलान नहीं हुआ तो कुंदकुंद आचार्य के हृदय की बात अमृतचंद्र आचार्य ने कैसे बता दी कि वह अहम एक को कहकर ये कहना चाहते? ऐसी बताई कि कुंदकुंद आचार्य जो आत्मानुभूति का व्यापार करते थे और वही व्यापार अमृतचंद्र आचार्य भी वही आत्मानुभूति का व्यापार करते थे। कुंदकुंद आचार्य हर क्षण में अंतर्मूर्त में अंदर आत्मा की अनुभूति करने जाते थे और जैसा अंदर में आत्मा दिखता था वैसा बाहर आकर कह देते थे कि हम एको खलु शुद्धो निम्मो ज्ञान दर्शन समग्गो। उन्होंने जैसा अंदर में देखा और अंदर में जैसा आत्मा देखा वैसा बाहर में आकर लिख दिया। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य भी हर अंतर्मुख में अंदर में जाते थे और अंदर में जाकर आत्मा का स्वरूप देखते थे और अंदर में आकर जब वह बाहर आते थे और ये कुंदकुंद आचार्य का अहमिको शब्द लिखा पाते थे तब वो समझ लेते थे कि अहमिको का अर्थ तो ये 1.5 लाइन का है, क्योंकि दोनों एक ही व्यापार करते हैं। बोलो, वो दोनों एक व्यापार करते हैं तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का वैभव समझ लेता है। हम लोग सामान्य लोग, ओहो सतीश सेठ की 25 गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ हैं, ये उसका देखकर वैभव, और हमारे राजन जी की भी 25 गाड़ियाँ ये है, दोनों सेठ सफ़ेद टोपी वगैरह 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 बिल्कुल अप टू डेट। तो हमको लगे कि दोनों तो एक जैसे होंगे, किंतु वह राजेंद्र जी जानेंगे सेठ सतीश चंद का वह वैभव कैसा है। इसने गवर्नमेंट से लेकर तो सेठ बना है। अंबानी और अडानी सेठ किससे बने भाई साहब? सब गवर्नमेंट के सेठ हैं, उनका घर का कुछ नहीं है, वो उससे लेकर सेठ बने हैं। तो वो जानते हैं एक दूसरे का। ये सफ़ेद कपड़े देखकर हम तो ये दोनों बड़े सेठ हैं, किंतु दोनों बड़े सेठ हैं ऐसा तो हम समझते हैं, किंतु वह एक दूसरे सेठाई कैसी है जो दोनों एक जैसा व्यापार करते होंगे और व्यापार करने पर उन्हें पता चल जाता कि हाँ सतीश सेठ ऐसा सेठ है। हम नहीं जानेंगे, वो राजेंद्र जी जानेंगे कि कितना लेते हैं, कितना टका देते हैं, कितना क्या करते हैं। 25 दुकानें हैं, 25 गाड़ियां हैं, ये सब हम और आपको बाहर से दिखता है, किंतु अंदर से वो राजेंद्र जी वो हमारे सतीश सेठ के वैभव को समझते हैं। ऐसे ये कुंदकुंद आचार्य का वैभव कैसा है, तो वह अमृतचंद्र आचार्य उसी प्रकार का व्यापार करते थे। तब उन्होंने कहा कि वह हम को कह के ये
गजब की बात है भाई। एक दूसरे का वैभव कैसा। अब देखो एक एक का अपन अर्थ समझ। आपका समय तो हो गया भाई। चलो एक लाइन पढ़ देता हूँ मैं, तो उसका मर्म समझा। उन्होंने अहमिको शब्द में से देखो प्रारंभ किया है। यहाँ टीका में भी कुनकुन आचार्य ने भी अहम शब्द से प्रारंभ किया था, और अमृतचंद्र आचार्य भी मैं शब्द से प्रारंभ करते। क्यों कि ये मैं नाम का जो शब्द है वो अंग्रेजी में कैपिटल में लिखा जाता है। हर जगह वह बड़ा रूप में रहता है। आय माने मैं सब जगह बड़ा रहता है, वो छोटे रूप में नहीं लिखा जाता है। किंतु हम लोग ऐसा है, हम भी प्रतिदिन मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु मैं शब्द का प्रयोग करने में हम और आप सब मात्र पर्याय जितना मैं का ही शब्द में प्रयोग का अर्थ समझते हैं। हम मैं शब्द का प्रयोग तो करते हैं, किंतु मैं में हम पर्याय जितना ही उसका मर्म समझते हैं। पर्याय से अलग मैं शब्द हम और आपको संबोधित करता है, उधर हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता। हम मैं में सीमित हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक बालक है और एक बालक स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाकर उसको मास्टर जी आय शब्द का अर्थ समझाते। आय माने क्या, तो मास्टर जी ने आय का अर्थ समझाया कि आय माने मैं। मास्टर जी ने उस बालक को आय शब्द का अर्थ समझाया। आय माने क्या, मैं। और वह बालक जो आय शब्द का स्कूल में मास्टर जी से अर्थ समझ में आया था, और वह बालक मम्मी के पास आता है और मम्मी पूछता है, बोले आज क्या पढ़कर आया तू? बोले मैं ये पढ़कर आया हूँ कि मुझे मास्टर जी ने आय शब्द का अर्थ समझाया, और आय शब्द का अर्थ समझाकर ये समझाया कि आय माने मैं। तो मास्टर जी ने मुझे जो आय शब्द का अर्थ समझाया, तो मैं ये समझा हूँ कि आय माने मास्टर जी, क्योंकि मास्टर जी ने यहाँ आय उसने क्यों मैं, अरे डब्बू हो गया, इतना बड़ा हो गया, तुझे आय शब्द का अर्थ नहीं आया? आय माने मास्टर जी थोड़ी होता है। तो मम्मी ने भी हाथ किया, आय माने मैं। समझे? तो वो समझने लगा कि आय माने मास्टर जी तो नहीं होता, तो वो समझने लगा, रटने लगा, आय माने मम्मी जी, आय माने मम्मी जी। इतने पापा आए, एक थप्पड़ मारा, साला इतना बड़ा हो गया डब्बू, और आय का अर्थ अभी तक नहीं समझा। तो उन्होंने भी कहा आय का अर्थ मास्टर जी थोड़ी होता, आय का अर्थ मम्मी थोड़ी होता, आय माने मैं। अब वो आय का अर्थ वो समझने लगा कि आंगन में आय माने पिताजी, चौके में आय माने मम्मी, स्कूल में आय माने मास्टर जी। मैंने जिस पर्याय में गया उस पर्याय में आय बना स्थापित कर दिया। स्त्री पर्याय में गया तो अपने को स्त्री मानने लगा, पुरुष पर्याय में गया तो अपने को पुरुष मानने लगा, सेठ पर्याय में गया तो अपने को सेठ माना। ये आय का अर्थ मात्र पर्याय रूपी समझ लिया। ये आचार्य कहते हैं पर्याय नहीं है, पर्याय से पार आत्मा है। क्योंकि वो बालक स्कूल में गया और बोलो कल का जो पाठ पढ़ाया था, बोल क्या आय का अर्थ क्या? तो उसने बोला आय माने स्कूल में मास्टर जी, आय माने हमारे भोजनालय में मम्मी, और आय माने आंगन। तो बोले ये आय का अर्थ नहीं होता भैया, आय माने मैं ये तू ये कह रहा है, वो आय का तो खाली अर्थ बताया था या संकेत बताया था, तो संकेत को तूने संकेत नहीं माना और असलियत मान लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं कि यह आय जो मैंने मैं और मैं का क्या गहराई से अर्थ है, वो बात इसमें बताई। बहुत महत्वपूर्ण बात जी की
73 नंबर की कर्तव्य वार्ता की चल रही है। आदरणीय भाई जी का बहुत मार्मिक प्रश्न चल रहा है। देखो इसमें क्या बताया जाता है। प्रारंभ में लिखा है ज्ञानी ऐसा विचार करता है। ज्ञानी कैसा विचार? तो ज्ञानी माने क्या? ज्ञानी माने जो सम्यक ज्ञान संपन्न आत्मा है। अपन कौन है? अपन अज्ञान संपन्न आत्मा है। ज्ञानी ऐसा विचार करता है। ज्ञानी ने ऐसा विचार किया कि मैं कौन हूँ। पहले ये बताया मैं ये हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ये मेरा परिचय है और ये मैं इसी में स्थित होता हूँ, इसी में रहता हूँ, इसी में रमता हूँ, इसी में जमता हूँ। इससे मेरे ये आश्रम नाश को प्राप्त होते हैं। कहाँ रहता है ज्ञानी? तो उस अपने स्वभाव में, वो जो अपना 4 बातें बताएं, 4 विशेषण बातें, ऐसा मैं आत्मा, मैं उसमें ही रहता हूँ। आश्रम के नाश करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें रहता हूँ, इसमें लीन होता हूँ, यहाँ ठहरता हूँ, मैं और कहीं नहीं ठहरता हूँ। अज्ञानी जन कहाँ ठहरते हैं कि वो पुण्य पाप के भावों में ठहरते हैं, वे ममता करते हैं। अपन देखते हैं ना, ममता करते हैं नहीं करते? अपन काय से परिपूर्ण है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब भावों से अपन परिपूर्ण है। और ज्ञानी काय से परिपूर्ण मानते हैं अपने को? ज्ञान दर्शन। तो आश्रम को क्षय करने की विधि क्या है कि जो ज्ञानियों ने अपनाई है वही विधि आश्रम को क्षय करने की है। उसी से जीव, हम भी अज्ञानी, अगर उस विधि को अपनाएं तो हम अपने आश्रम का क्षय कर सकते हैं। ऐसा